राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो है चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों जो है देवी दुर्गा और उनके सभी रूपों की पूजा आराधना बड़े ही धूमधाम से की जाती है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को जो है एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इन दिनों में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से माँ के भक्तों की सारी परेशानियाँ दूर होकर घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि के 9 दिनों माँ दुर्गा के सभी रूपों की पूजा आराधना करने से हमारी संपूर्ण मनोकामना जो है अवश्य ही पूर्ण होती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी कोई परेशानी चल रही है या फिर आपके घर में नकारात्मकता बहुत अधिक है, आर्थिक परेशानियां हैं, बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, तो दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में देवी दुर्गा की आपको जो है उपासना, यातना और साधना अवश्य ही करनी चाहिए। इन दिनों में जो भी आप उपाय करते हैं, यातना साधना करते हैं, इससे देवी दुर्गा आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना जो है जरूर पूर्ण करते हैं। दोस्तों, 9 दिवसीय चैत्र नवरात्रि पर्व दुनिया भर में खूब उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। ये पर्व चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से आरंभ होकर नवमी तिथि को समाप्त होता है। हालांकि कई लोग चैत्र नवरात्रि की समाप्ति चैत्र शुक्ल पक्ष पक्ष के 10वीं तिथि को पारना के साथ करते हैं, पारना के दौरान कर देते हैं। 9 दिनों तक चलने वाली चैत्र नवरात्रि पूजा की समाप्ति कर अगले दिन यानी 10वीं तिथि को देवी दुर्गा की षोडशोपचार पूजा करके उनका विधि विधान अनुसार विसर्जन कर व्रत खोला जाता है। वर्ष 2021 में दोस्तों अष्टमी तिथि 20 अप्रैल मंगलवार के दिन है और नवमी तिथि 21 अप्रैल बुधवार के दिन को पड़ रही है, जबकि नवरात्रि पारना की 10वीं तिथि 22 अप्रैल गुरुवार के दिन को पड़ने वाली है। दोस्तों, अष्टमी तिथि पर माँ गौरी की जी आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, माँ गौरी जो है माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए महागौरी स्वरूप में जन्म लिया था। इस दौरान उन्हें वर्षों कठोर तप करना पड़ा था और वर्षों तक किए गए अपने कड़े तप के कारण माँ पार्वती को रंग काला पड़ा था, जिसके पश्चात भगवान शिव माता पार्वती की श्रद्धा से प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा के पवित्र जल से स्नान कराया, जिसके बाद देवी का रंग गोरा हो गया और उसी दिन से देवी पार्वती का ये स्वरूप महागौरी नाम से विख्यात हुआ। माँ दुर्गा का ये रूप बेहद ही शांत, निर्मल एवं जिनका वाहन वृषभ है। और जैसा कि दोस्तों ज्ञात होता है कि माँ सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है माँ सिद्धिदात्री का शाब्दिक अर्थ है सिद्ध देने वाली। देवी दुर्गा का यह 9वां स्वरूप है जो बेहद सुंदर और मनमोहक होता है। अपने इस स्वरूप में माँ लाल साड़ी पहने हुए और सिंह की सवारी कर रही है। दोस्तों, अष्टमी और नवमी का महत्व कुछ इस प्रकार है कि अष्टमी और नवमी तिथि जो है घटना स्थापना तिथि की तरह ही नवरात्रि के 2 विशेष दिन होते हैं। इस दिन माँ के भक्त इन दोनों ही दिन बड़े हर्षोल्लास के साथ देवी दुर्गा की उपासना करते हैं। इस दिन भक्त माँ दुर्गा से आशीर्वाद पाने के लिए कन्या पूजन भी करते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जो है कन्या पूजन का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है और जो भी जातक आज के दिन व्रत उपवास रखते हैं उनके जो 9 दिनों तक देवी दुर्गा जी की कृपा पूजा आराधना करते हैं, तो दोस्तों वह अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन अवश्य ही करते हैं। आज के दिन कन्या पूजन करने से जो है माता रानी जरूर प्रसन्न होकर हमारे जीवन की सारी परेशानियां दूर कर देती है। तो दोस्तों, कन्या पूजन हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व वाला बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या पूजन में जो है अगर आप लोग कन्या को जब आप खाना खिला रहे हैं तो उसमें एक विशेष चीज़ माता देवी को भोग लगाकर कन्या को खिला देते हैं तो माँ दुर्गा आपके ऊपर बहुत ही जल्द प्रसन्न होती है। और ऐसे ही अगर आप कन्या को कुछ एक चीज़ और देकर विदा करते हैं तो दोस्तों माता रानी का आशीर्वाद आपके ऊपर अवश्य ही बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको आज के दिन कन्या पूजन के दिन क्या करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो नवरात्रि के 9 दिनों ही कन्या पूजन किया जाता है, लेकिन मान्यता के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी
तिथि प्रमुख रूप से कन्या पूजन के लिए बताए गए हैं। इन 2 दिनों में छोटी छोटी कन्याओं को अपने घर बुलाकर भोजन कराया जाता है और कुछ लोग अष्टमी को कन्या भोज कराते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन। इस साल जो है दोस्तों आपको जैसा कि बताया 20 अप्रैल को अष्टमी तिथि जो है पड़ रही है, तो इस दिन आपको कन्या पूजन अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों नवरात्रि में अष्टमी और नवमी तिथि के दिन मां गौरी की सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। दरअसल कन्या को 9 देवियों का रूप मानकर पूजा और भोजन कराया जाता है। कन्याओं को वस्त्र, धन और श्रृंगार की वस्तुओं की भेंट की जाती है। इसकी वजह यह है कि देवी भागवत पुराण में कहा गया है कि कन्या पूजन से माता प्रसन्न होती है और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। तो दोस्तों नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन में 9 कन्याओं को पूजन उत्तम माना जाता है। तो है आप जो है दोस्तों नवरात्रि के हर दिन एक कन्या की पूजा करके 9 कन्या पूजन का फल भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर संभव न हो तो कम से कम 2 कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्याओं के साथ विशेष रूप से एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप पूजा जाता है। देवी की सेवा के लिए भगवान शिव ने हर शक्ति पीठ के साथ साथ एक भैरव को रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ उनकी पूजा भी जरूरी है। तभी अगर किसी शक्ति पीठ में मां के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन नहीं किए तो मां के दर्शन भी अधूरे माना जाता है। तो अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि कन्या पूजन से पहले घर को भी अच्छे से स्वच्छ कर लेना चाहिए और घर आने वाली कन्याओं को माता का रूप माना जाता है, इसीलिए उन्हें घर बुलाने से पहले घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। कन्या पूजन से भी घर का माहौल जो है साफ सुथरा कर लेना चाहिए, तभी कन्या पूजन का फल प्राप्त होता है। कन्याओं को माता रानी का रूप माना जाता है। ऐसे में उनके घर आने पर जब कन्याएं आपके घर आए तो माता रानी के जयकारे भी आपको लगाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर धोने चाहिए। सभी कन्याओं को बैठने के लिए आसन बिछाकर बैठाना चाहिए। फिर रौली, कुमकुम का टीका लगाने के बाद उनके हाथों में मौली अवश्य बांधनी चाहिए। अब सभी कन्याओं और बालकों की आरती उतारनी चाहिए। इसके बाद माता रानी को भोग लगाया हुआ भोजन कन्याओं को दें। तो दोस्तों भोजन में आप जो है आपको यथाशक्ति वैसे तो कन्याओं को यथाशक्ति अनुसार भोजन कराना चाहिए, लेकिन दोस्तों माँ भगवती जी को जो है खीर, मिठाई, फल, हलवा, छना, मालपुए बहुत ही प्रिय है। जी हाँ दोस्तों, तो आप अपनी पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है अगर आप लोग आज के दिन यानी कन्या पूजन जब आप कर रहे हो तो दोस्तों माता भगवती जी को ये सभी चीज़ें प्रिय है। इसमें दोस्तों आप खीर भी बना सकते हैं। दूध की खीर, चावल उसमें डालकर खीर बनाएं और ऐसे ही दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। फल, जो भी मौसमी फल हैं, जो मौसम के अनुसार फल आते हैं वो उनका भी भोग लगाएं। हलवा अवश्य बनाएं माता रानी को, और चना और मालपुआ बहुत ही प्रिय है। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आपको अवश्य ही बनाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को माता रानी को भोग लगाकर कन्याओं को अवश्य ही खिलाना चाहिए। इसीलिए कन्या पूजन के लिए कन्याओं को खाने के लिए पूरी, चना और हलवा दिया जाता है। कन्याओं को केसर युक्त खीर, हलवा, पूरी का खिलाना चाहिए। इससे आपके ऊपर माता रानी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं। पर ध्यान ये रखें कि उनके लिए बनाए खाने में लहसुन, प्याज का इस्तेमाल न हो। मान्यता अनुसार बिना लहसुन और प्याज से बनी आलू या कद्दू की सब्जी भोजन में खिलाने से कन्या भोज सफल और नवरात्र का व्रत पूर्ण सफल हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। अब भोजन के बाद कन्या को यथाशक्ति भेंट और उपहार दिया जाता है। छोटी छोटी जो कन्याएं देवी स्वरूप कन्याओं को पैरों में जो है आपको पैरों के हाथ लगाकर पूजन करने के बाद सफ़ेद वस्त्र, ऋतुफल, खिलौने या अन्य वस्तु देने के साथ नारियल, केला, पेड़ा देने के साथ कुछ दक्षिणा भी दी जाना चाहिए। इसके बाद कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर विदा करें। ऐसा कहा गया है कि विधि विधान से कन्या पूजन करने से नवरात्र का व्रत पूर्ण माना जाता है। माता रानी प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती हैं। दोस्तों आप कन्या पूजन में अगर आप ये काम करते हैं तो जो है माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दुर्गाष्टमी की रात में लाल कमल में आसन पर बैठकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः इस मंत्र का 1000 जाप करें। इसके अलावा अगर आपके दैनिक जीवन के कार्यों में बहुत रुकावटें आ रही है तो माता के मंदिर में पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा और सुमन कतरी के साथ ही लौंग का चूड़ा रखें। इसमें सुपारी व चूना न डालें। तो अगर दोस्तों ये काम जो है आप अगर पूर्ण श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इन दिनों में करते हैं तो जो है माता रानी की पूजा
का फल आपको मिलता है और माता रानी आपके ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। पूर्ण श्रद्धा और सच्चे दिल के साथ किया गया काम दोस्तों कभी भी परेशानियों में नहीं डालता है। तो आपको जो है नवरात्रि के इन दिनों में ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होगी।